देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि किन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि बृहस्पति आपके जीवन में शुभ है या अशुभ है। और बृहस्पति को ज्योतिष में गुरु कहा जाता है। सबसे महान और सबसे पवित्र ग्रह अगर ज्योतिष में कोई है तो वो बृहस्पति है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का, समझाने सलाह देने का कारक माना गया है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त, कोश, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और संस्कारों को नियंत्रित करता है। आपके शरीर में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मोटापा, आपकी उम्र कितनी होगी, उम्र की अवधि पर यह असर डाल देता है। 5 तत्व में बृहस्पति के पास आकाश तत्व है, इसीलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, सबसे व्यापक है। महिलाओं के लिए बृहस्पति और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनका विवाह और इनका वैवाहिक जीवन, इसकी जिम्मेदारी बृहस्पति से तय होती है। बृहस्पति इतना महान ग्रह माना जाता है कि अगर कुंडली में अकेला बृहस्पति शुभ स्थिति में बैठा हो, अगर बृहस्पति कुंडली में फेवरेबल सिचुएशन में बैठा हो, तो वो कुंडली के बहुत सारे दोषों का नाश कर देता है। इसीलिए इसको देव गुरु कहते हैं और ग्रहों में सर्वाधिक पवित्र मानते हैं। आप कुछ लक्षणों के आधार पर ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि बृहस्पति आपके जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है। कैसे जानेंगे? बृहस्पति अगर अशुभ परिणाम देगा, बृहस्पति अगर कमजोर होगा, तो व्यक्ति के संस्कार कमजोर होंगे। संस्कार आते ही बृहस्पति से हैं। बृहस्पति जिन बच्चों का कमजोर होगा, उनके अंदर बचपन से ही संस्कार नहीं आते। विद्या और धन, इन दोनों को प्राप्त करने में मुश्किल होती है। पहले विद्या नहीं मिलती, बाद में धन नहीं मिलता। और जो आपके जीवन में बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो आपसे कद में, पद में, उम्र में, पोजीशन में बड़े हैं, उनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा। व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होगा, डाइजेशन की दिक्कतें होंगी, कैंसर और लिवर की सारी गंभीर समस्या बृहस्पति ही देता है। संतान पक्ष की समस्या भी परेशान करती है। अगर बृहस्पति शुभ ना हो तो पहले तो संतान होना ही मुश्किल होगा, और अगर संतान हो गई तो बाद में उसके साथ तालमेल को लेकर, उसके जीवन को लेकर मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। और बृहस्पति अगर शुभ फल न दे रहा हो तो व्यक्ति सामान्यतः निम्न कर्म की ओर झुकाव रखता है। देवी देवताओं की तरफ, पवित्रता की तरफ, पूजा साधना की तरफ नहीं जाता और बड़ों का सम्मान नहीं करता। बृहस्पति जिन लोगों का अशुभ होता है, आप उनसे संस्कार की, तमीज और तहजीब की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बृहस्पति अशुभ होगा। आपकी जबान से, आपके व्यवहार से, आपके संस्कार से ये कदम कदम पर पता चलेगा कि आपका बृहस्पति शुभ नहीं है। बृहस्पति अगर शुभ है आपकी कुंडली में, तो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से
इस जन्म में आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है। पूर्व प्रारब्ध अच्छे ना हो और कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो बृहस्पति अगर शुभ होंगे तो कैसे पता चलेगा? व्यक्ति विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, अपार मान सम्मान अपने ज्ञान की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से प्राप्त करेगा। ऐसे लोगों के ऊपर दैवीय कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है और व्यक्ति जीवन में तमाम समस्याओं से बच जाता है। ऐसे लोग आम तौर पर धर्म के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, ज्योतिष में, कथावाचन में, मंदिर के पुजारी के तौर पर इस तरह के कार्यों में देखे जाते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में हो और पाप प्रभावों से मुक्त हो तो आप पक्की तौर पे जानिए कि समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन वो चली जाएंगी। तो अगर आपको जीवन में ऐसा लगता है कि समस्याएं आती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन अचानक से परमात्मा कोई रास्ता निकाल देता है, आपको ऐसा बहुत बार लगता है, तो विश्वास रखिए आपका बृहस्पति अच्छा है। इस बृहस्पति की मुश्किल क्या है? अगर बृहस्पति बहुत शुभ होता है तो उसके बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन शुभ बृहस्पति वाले खाते बहुत हैं, भोजन प्रिय बहुत होते हैं। उनको आप लाख समझाइए, उनका फूडी टेम्परामेंट बंद नहीं होगा। और बृहस्पति की शुभता ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति अहंकारी भी होता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो बड़ा ज्ञानी है और उसको अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार है, तो समझ जाइएगा कि बृहस्पति इसका शुभ होगा, लेकिन उसकी शुभता थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसीलिए इस व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो गया है। लेकिन मोटे तौर पे ईश्वर की कृपा जितनी ज्यादा जीवन में महसूस होगी, आपको क्षण क्षण पे महसूस होगी, हमेशा महसूस होगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपका बृहस्पति शुभ है। देखिए, बृहस्पति के बारे में कहते हैं ना कि शनि खराब हो जाए तो सुधारना बड़ा आसान है, बृहस्पति खराब हो गया तो उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है। गुरु अगर नाराज हो गया तो फिर बहुत दिक्कत है। तो बृहस्पति अगर अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे? बृहस्पतिवार का श्रद्धा पूर्वक प्रेम से उपवास रखिएगा और इस दिन नमक का सेवन मत करिएगा। घर के पिछले हिस्से में या पिछली बालकोनी में केले का पौधा लगाइएगा और रोज सुबह उसमें जल डालिएगा। रोज सुबह बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। रोज सवेरे विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप पढ़ लें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुन लें और प्रार्थना करें तो बहुत जल्दी फायदा होगा। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, समाज के पड़ोस के बड़े बूढ़ों का सम्मान करें और फल वाले वृक्ष लगाइएगा। देखिए, बृहस्पति अगर अशुभ होता है ना, तो ऐसे लोगों को यह दिखाने की आदत होती है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं। अपनी फोटो सोशल मीडिया पे खूब डालेंगे टीका चंदन लगा के। तो बृहस्पति अगर अशुभ है तो गले में माला मत पहनिएगा और सोना कम से कम धारण करिएगा। बेहतर होगा धारण मत करिएगा। देखिए, बृहस्पति अशुभ है तो गुरु का तो निवारण गुरु ही कर सकते हैं ना। अगर आप किसी सद्गुरु की शरण में हैं तो आपके गुरु का निवारण होगा, और अगर गुरु नहीं है आपके पास तो भगवान शिव को गुरु मानकर उनकी अटूट श्रद्धा से साधना करिए। आपकी कुंडली का अशुभ बृहस्पति शुभ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।